राजस्थान कांग्रेस सरकार की गतिविधियां और हलचल और अफवाहें तमाम दौर चलते रहे हैं काफ़ी समय से। कभी मंत्रिमंडल का फेरबदल होना है, कभी सरकार के दो गुटों में आपसी लड़ाई होना है, कभी एक धड़ा मानेसर जाता है, दूसरा धड़ा यहाँ होटलों में कैद होता है। इस तरह की जो वाक्यांश हैं, गतिविधियां हैं, वो काफ़ी समय से चल रही हैं। इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि सरकार में टेंशन लगातार जारी है और माना ये भी जा रहा है कि कुछ ही समय में, या ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अगले महीने अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि सचिन पायलट गुट के करीब 4 से 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अब भरतपुर के कुमेडी से कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, भरतपुर के पूर्व महाराजा भी हैं, वो पहले मानेसर में सचिन पायलट गुट के साथ थे, उससे पहले अशोक गहलोत के साथ थे, लेकिन वापस फिर वो अशोक गहलोत गुट में आ गए हैं। और कयास लगाया जा रहा है कि विश्वेंद्र सिंह को भी अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। यदि महाराजा को जगह मंत्रिमंडल में नहीं मिलती है तो इसका अर्थ ये भी होगा कि महाराजा किसी भी गुट के नहीं रहे, यानी कि कहीं के भी नहीं रहे, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात ये भी देखने को मिली कि राजस्थान के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला पर बीजेपी सवाल बार बार खड़ा करती रही है, आम जनता भी खड़े करती रही है। तमाम माध्यम, सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, बीजेपी में चल रहे भ्रष्टाचार, बीजेपी के नेताओं की दबंगई, बीजेपी के विधायकों का अवैध खनन में शामिल होना या अन्य धंधों में शामिल होना, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहे। लेकिन ये बात इसलिए भी साबित होती है क्योंकि हाल ही में नगर से विधायक वाजिब अली और कांग्रेस की कामा से विधायक जाहिदा खान के बीच एक शीत युद्ध भी लड़ा। जाहिदा खान ने वाजिब अली की शिकायत जयपुर में मुख्यमंत्री से की कि वाजिब अली ने पैसे लेकर टिकट वितरण किया है पंचायत चुनाव में। वहीं कांग्रेस विधायक जो नगर से हैं वाजिब अली, उनका जायदा पर भी आरोप है कि जायदा भ्रष्ट है, वो पैसे लेती है। कहीं ना कहीं वाजिब अली पर पहले भी गौ तस्करी में शामिल होने के आरोप लगते रहे, अवैध खनन में साथ देने के भी आरोप लगते रहे। इन दोनों कांग्रेस विधायकों का एक दूसरे पर रुपये लेना, भ्रष्टाचार करने के आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ये 70 सालार विधायक क्या इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे? क्या वो जनता का विकास पर ध्यान देंगे? और इसके अलावा जो अब मंत्रिमंडल फेरबदल होना है या मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, उसमें महत्वपूर्ण बात ये भी होगी कि एक तरफ तो 5 विधायक बसपा के हैं जो मर्ज हुए कांग्रेस में, उनकी ताजपोशी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरा, जो कांग्रेस के विधायक हैं, काफ़ी समय से अशोक गहलोत का साथ दे रहे हैं, गुटबाजी में भी साथ दिया था, उनकी ताजपोशी होगी या नहीं होगी, क्या वो रूठ जाएंगे ताजपोशी नहीं होगी तो ये सभी जो तस्वीरें हैं वो आगामी समय में जैसा बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें तस्वीर क्लियर होगी किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किसको दरकिनार किया जाएगा। अशोक गहलोत की सरकार कितना मजबूत होगी मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर, क्या कांग्रेस विधायक, क्या बसपा के विधायक नाराज होंगे, वो एक अलग देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पोद्दार, भरतपुर, राजस्थान।